कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान इसे जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिष्ठा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा। महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी, उन जीवों के पास जाके कहने लगे अरे चल तुझे मैं वैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है। लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में। दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी, चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में, उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनके वो दया जागती है, कभी ना कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है, अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हला हल पी के भी क्यों बर्बाद होता है।
उस लड़के को दया आई, नेक था, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया। वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया। अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हल चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया। अब मैं इधर से उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आ जा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सर्प में लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर। बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्प से करने लगा अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊँ। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है, इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी।
भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भ्रम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकते। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के उन्हीं में वो वैसी बातें करते हैं। गुरुमुख और मनमुख कभी नहीं मिल सकते। जिनकी जो सच्चाई के साथ लगते हैं ना, वही दादू साहब के टाइम की बात है। पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया, डाके डालता था। जब दादू साहब के सत्संग सुने, बातें सुनी, वाणी सुनी, ज्ञान और विवेक जाग गया उनका। पिछले संस्कार थे, कोई अच्छे कर्म थे उनका। जब वो ज्ञान जागा, सब कुछ छोड़ के डाकुओं से कह दिया मैं डाका नहीं डालूंगा। बोला अरे गलत है, अपना काम कैसे चला? बस कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। अब दादू साहब का मैंने प्रण कर लिया, वचन ले लिया, गुरु से मैंने जाके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अब मेरे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। बोला बदल जाएगा। बोला गगन जमन उल्टी चले और पश्चिम उगे भान। और पिता चोरी ना करे, गुरु दादू की आन कि पिता अब चोरी नहीं करेगा। चाहे गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाओ, पहाड़ से आती है, चाहे मैदान से पहाड़ पर चढ़ जाओ, चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उग जाए, लेकिन पिता अब चोरी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु दादू की आन है मुझे। गुरु दादू ने मुझे नियम दिए हैं, उन्होंने मुझे प्रण से बांधा है। और गुरु के प्रण में बंधने के बाद ऐसा कोई बंधन नहीं होता जो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो या तोड़ सकता है। वो गुरु उनकी निभाते हैं। नरसिंह जी के पास क्या था? भूखे थे, उसको तो खुद को 2 रोटी नहीं मिलती थी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में कोई आप जैसा हमारे जैसा जाके देता था, वो खाता था, साधुओं में रहता था। लेकिन जब भात भरने की जरूरत पड़ी, जब बेटी ने दिया, दुनियादारों ने ताना दिया, जिसके हृदय में था, जिसकी शरण में था, उसने उसकी लाज रखनी थी। उनकी बिगड़ी संवारी के नहीं संवारी, कैसे संवारी? ऐसी संवारी दुनियादारी के लोग देखते रह गए। उसी नरसिंह जी के पैर पकड़े, उसी नरसिंह जी को बैठने के लिए जगह नहीं दी, एक टूटी छान बता दी कि वहाँ रोक दो उनको। क्या है? मोढ़ा है, हमारे रिश्तेदारों में उनमें देखेंगे तो लाज लगेगी हमें, क्या बात देगा ये? उसकी लड़की ना निभाई को इतना परेशान किया। गाड़ी देने नहीं दी किसी ने, कहने लगे अरे कोई गाड़ी दे दो भात भराऊं। बोला कि तेरे को भिखारी को कौन देगा? किसी एक जमींदार ने बोला टूटी फूटी थी, बोला ये ले जा। बोला बैल नहीं है। बूढ़े से बैल किसी ने दे दिए कि मरेंगे मर जाएंगे, दे दो नरसिंह। अच्छा टूटी गाड़ी है, बैल भी बूढ़े हैं, अपने आप ना परेशान हो जाएगा।
लेकिन वो तो गाड़ी लेके चलता, श्री कृष्ण जी वहीं साथ साथ हो लेते, दूर थे ही नहीं। भक्तों का साथ निभाते हैं, वो हमेशा साथ होते हैं। और क्या कहता है श्री कृष्ण जी, प्रार्थना करता है उस साधु से, उसी नरसिंह जी से कहता है, गाड़ी आले मन बिठा ले रे, कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया। क्या कह के उनका साथ लेने के लिए बोले, अरे कहाँ बिठा लूँ, पहले टूटी फूटी पड़ी, हम 4-5 साधु इसमें बैठे हैं, वो एक कभी कोई गिरता है, कभी कोई नीचे उतरता है, कोई धक्का लगाता है, ये नहीं चलती। बोला मैं भी आपके साथ चल लूँगा। क्यों? कि उन्होंने उसको मदद करनी थी, उनकी बिगड़ी को संभालनी थी। वो लकड़ी वाली गाड़ी नहीं, जीवन की गाड़ी को संभालना था। मिनटों में उस गाड़ी को अंजार शहर में पहुंचाना था और वहां जाके समय पर उनकी लाज बचाना। चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, वो हमेशा सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हमने अपने विचारों की गंदगी के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे घटिया सोच के कारण उनको दूर कर दिया है। वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, उनके बिना है ही नहीं। सृष्टि उन्हीं से रची हुई है, वही सृष्टि है। रोम रोम में कण कण में बसने वाले हैं और उनका रास्ता सत्संगों में ही मिलता दिखता है और सुझाते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं जो उसे माया के चश्मे लगा के अंधे हुए बैठे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, जिनका काम रात दिन निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां करना, पाप कर्म करना, अपने मन को, अपने कर्मों को तो लगा दिया इन चीज़ों में, दुष्ट कर्मों में। और फिर वो भक्ति कहाँ से उनके पल्ले भक्ति आ जाएगी? पाखंडों में लगा दिया, लूट खसूट में लग गए, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। धर्म के नाम पर ठगाबगी शुरू कर दी लोगों ने, भोले जीवों को लूटना शुरू कर दिया। हर तरह से लूटते हैं, तन से भी लूटते हैं, मन से भी और उनको धन से भी। भोले जीव हैं बेचारे, फंस जाते हैं। क्या क्या कह के कि इन आडम्बरों ने, कभी तो झूठे आडम्बरों ने इनको डराया, अब ये नया पाखंड और चल गया, गुरु बन गए दुनिया भर के। पता ही नहीं गुरु का कि सर्टिफिकेट है किसी के पास तो गुरु है, जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, जिनका जीवन कुछ नहीं है, क्या किस चीज़ का गुरु है? वो गुरु बन गए। महाराज इसका गुरु था, हमारा गुरु चले गए, अब चादर इसने उठा दी, वो गुरु हो गया। गुरु चादर तो बन गए, गुरु सपने में बन गए। नहीं बोला सपना में आया था गुरु, बोले तू गुरु बन गया है, तू गुरुवाई करया कर। और ये भोली बाई से अपनी ये मान ले सारी, बढ़िया रे, ठीक से बाबा, हमने तो वो भी शायद था, तुम भी शायद से, ये कह रहे हैं फिर जितने। और ये अच्छी मीठी बात लाओ, बोला माई बाई मेरी माँ की जाई बिरानी के ठग, ऐसी ऐसी बात मारे, इन जिद्दे बढ़ो बढ़ो ले, ये तो गुरु हो गए, ये चेले हो गए। कहाँ से पार लगेंगे भाई? वो टूटी गाड़ी ये क्यों कर पार लगा देंगे? इसलिए सच्चाई का रास्ता जो तुम्हें दिखाता है, अगर तुम्हें गलत बात बताता है, उस गुरु को छोड़ने में देर ना करियो, नहीं डूब जाओगे। ओछे गुरु की संग को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अकाज हो जाएगा। टाइम बड़ा बहुमूल्य है, टाइम की कदर करो, समय पर सारे काम करो, अच्छे और सच्चे बन के रहो, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बच के रहो, उनसे अच्छे तुम्हारे घर में रहो। पूजा अपने माँ बाप की करो, अपनी सास ससुर की करो, सबसे बड़े देवता हैं। अगर पाप कर्म भी नहीं करोगे तो धोखा मत करना, भूखे नहीं मरोगे। सबका इंतजाम उसने किया है जिसने पैदा कर रखा है आपको। सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखो, अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लो कि जिसके कारण तुम नहीं देखते लोग धनों को धन जोड़ते हैं, लूट से, खसूट से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, और फिर उनका हाल क्या होता है? गाड़ी की गाड़ी नोटों की भरते हैं, बताओ आग लगाएंगे उसको। कहाँ गए वो नोट? कहाँ गए वो नोट? कोई नोट के चक्कर में, कोई संपत्ति के चक्कर में, कोई किसी चीज़ के चक्कर में किसी को मरवा देता है, कोई मार देता है, उनकी ज़िंदगी जेड़ों में कटा करती है। और नहीं वो गोलियों के निशाने बनते हैं, ना उनको कोठी काम आती, ना पैसे काम आते, ना धन काम आता।
अरे शांति से अपना कमा के खाओगे, उसमें जो सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। हक हलाल की कमाई खाओ, अपने घर में रहो, कमा के खाओ। पर सत्संग करते थे, अपने शिष्यों को रामायण के बारे में जब ये घटना हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही रामायण के बारे में जानते थे। उस समय में संतों की उम्र बड़ी लंबी हुई है। बल्कि श्री रामचंद्र जी बाद में वनवास के दौरान जब गए जंगलों में, तो वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए और वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे यहाँ तक भी पूछा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताओ जहाँ हम अपना 14 वर्ष का समय पूरा कर लें, और हम कहाँ रहें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया। वो जानते थे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और इनको स्थान और जगह बताने की जरूरत क्या है। जो प्रभु होते हैं, राम होते हैं, वो तो भक्तों के दिलों में रहते हैं। तो उन्होंने श्री राम को बताया कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, कि तुमसे भी ज़्यादा जो गुरु को मानते हैं, सकल भाव से वही सम्मानी, और हर प्रकार से उनका सम्मान इज्जत करते हुए उनकी पूजा पाठ करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिनके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह न हो, राग अक्षेप और न द्रोहा, ना किसी प्रकार का राग द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या, और ना ही किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह हो। तो कहते हैं तिनके हृदय बसौ रघुराया, हे रघुकुल के राम, आप उन भक्तों के दिल में जाके बसो जिनके दंभ कपट नहीं माया, कि जिनके हृदय में दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप उनके हृदय में आपका स्थान रहने दीजिए। अब दुनियादारी के लोग समझते हैं कि उन्होंने तो जंगल में रहने की जगह बताई थी, लेकिन वाल्मीकि जी उनको जानते थे। एक प्रसंग मैंने देखा वाल्मीकि जी के बारे में कि जब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था और स्वयंवर से पहले ही अपनी सहेलियों के संग वो कहीं घूमने के लिए निकली थी, तो घूमते घुमाते जब एक जगह पर वो आपस में बातचीत कर रही थी, वहाँ के वातावरण को देख के बड़ा उनको आनंद महसूस हो रहा था। प्रकृति की सुंदर छटा को, कहीं बादल थे तो कहीं सुंदर पौधों पे फूल खिले हुए थे, कहीं झरनों की पानी की आवाज़ आती थी, तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कहीं इनको पकड़ के लेके आओ।
तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेली उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी और आपने ये बात कहाँ से सुनी? तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोजाना सत्संग करते हैं। कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है? उठना चाहते हो, बनना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति तो कबीर साहब के भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंत नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता है, वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा। लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं बढ़ती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी प्रकार से ये मन के अंदर जो द्वेष, ईर्ष्या और बुराइयां भरी पड़ी हैं, उस दीमक की भांति इंसान को इंसानियत से गिराती है। संतों का सत्संग उभार देता है। वो बार बार चेताते हैं कि भाई ये काम की चीज है, ये तेरे फायदा करेगी, ये नुकसान करेगी, इसमें तुझे लाभ होगा। जब कोई उस बात को तो मान लेता है तो उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि लगा के कोई सोचता है कि इसने ये बात गलत कही है। एक आदमी था मेरे पास आया, गले में उसको कैंसर हो गया, आवाज बंद होगी। मैंने उसको कह दिया, जब मेरे से पूछता ही है तो जितनी मेरी समझ होगी मैं वैसा बताऊंगा। मैंने कहा कि एक काम करना, तू इसका ऑपरेशन ना करवाना। उसने सोचा कि इसने गलत बात बताई है, उसने ऑपरेशन करवा लिया। 1 महीना नहीं पकड़ा, खत्म हो गया। वही बीमारी एक लड़के को और होगी। वो लड़का आया, दूसरा भी कहने लगा जी मुझे भी वैसा ही हो गया। मैं बोला उसको भी मना किया था, आपको भी करता हूँ, ऑपरेशन नहीं करवाना। उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, उसकी बीमारी ठीक होगी। सब जानते हैं, मेरे पास रहने वाले, उनको पता था। कौन समझता है इस बात को? जहां हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हैं गुरु की बात में, तो समझो कि हमने बहुत भारी नुकसान उठा लिया। गुरु की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, ये गुरु की बात पर यकीन और विश्वास लाना है। लेकिन हम तो गुरु से ही दुश्मनी पाल लेते हैं कि आजा मैदान में। अरे गुरु तो हारा हुआ है बेचारा, हर चीज से हारा हुआ है, उसके साथ क्या करोगे तुम? जिसने अपनी जिंदगी को ही हार दिया है, तुम्हारे से क्या करेगा? उसका मुकाबला ही नहीं है।
तो वो ढीमक क्या है? एक औरत थी, पौधे लगा रखे थे, वृद्ध थी, उसको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। बोली मुझे तो बाहर जाना था, अब क्या करूं, मेरे पौधों की संभाल कौन करेगा? उसका लड़का बोला माता जी क्यों इतनी चिंता करते हो, आप निर्भय होके जाइए, मैं संभालूंगा इनको। बोले अरे मैं तो इसमें रोजाना पानी वगैरह देती हूँ। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं भी दे दूंगा, कभी देखा ही नहीं था पानी कैसे देते क्या करते हैं। उसको जाना पड़ा, 10-5 दिन रह के जब आई तो रोजाना पानी देता रहा। पानी क्या देता रहा, पौधों के ऊपर पानी छिड़क देता, बस नीचे पानी जड़ में दिया नहीं। वो आई तो सब पौधे मुरझाए हुए और सूखे हुए थे। कहने लगे भाई तूने गलत किया, तूने मेरे सामने कहा था, वादा किया था कि मैं इनकी संभाल करूंगा, ये पौधे क्यों सूखे? बोला मैंने आपसे भी ज्यादा संभाल की, रोजाना दिन में 3-3, 4-4 बार इनको पानी देता था मैं। बोले बेटा पानी कहाँ देता था? बोला देखो इनके पत्ते में ऐसे साफ करता था, ये करता था। बोला जड़ में तो पानी तूने दिया नहीं। जड़ हम क्या है? जड़ वो इसी प्रकार से हमारा मन है। हम बाहर के शरीर से अनेकों क्रियाएं करते हैं, अनेकों क्रियाएं को जप करते हो, तप करते हो, और की आरतियां करते हो, कहीं कहीं जाके मत्थे टेकते हो, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करते हो, कहीं दान देते हो, लेकिन मन की भावना सही नहीं है। मन के अंदर हमारे व्याधि जो व्याप्त है वो दूर नहीं करते और बाहर का दिखावा करते हैं। जब दिखावा भी अगर सच्चे मन से करो तो भी वो कोई कुछ ना कुछ तो फल देगा। लेकिन संतुष्टि किसकी कर लेते? मन की संतुष्टि करते। मन अपनी संतुष्टि चाहता ही है। संतों ने इस बात को निषेध किया। वो कहते हैं मन मुक्ता नहीं, यह गुरुमुखता का काम है। गुरुमुख वो है जो गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को मानो, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। और गुरु भक्ति किससे होगी? नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति से प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें गुरु की, जब सानिध्य में हम रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सच्ची भक्ति वही है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जाएंगे। मोटे बंधन जब तक नहीं कटते हैं झिन्ने कैसे कट जाएंगे। उस जड़ तक पहुंचने के लिए पहले बाहरी क्रियाओं को तो सुधारना पड़ेगा। हम तो बाहर की क्रियाएं भी, जिस चीज की भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारा मन चाहता है, उनसे बाहर निकल नहीं पाते। कहने को तो गुरु को अर्पण कर देते हैं कि मैंने तन भी दिया, मैंने धन भी दिया और मैंने मन भी दिया, लेकिन एक भी चीज नहीं देते उसमें से। ये चीज जो उनके सुपर्द कर देता है तो मन से गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं सोचेगा वो। राजा जनक को 1 सेकंड में ज्ञान तभी तो करवाया था, मन में सोचने ही लगा था। अष्टावक्र जी कहने लगे तुझे अधिकार नहीं है इस मन से कुछ सोचने का, तू मुझे अर्पण कर चुका है, मन मेरा है। उसी समय सोचने लगा क्या करूं। एक क्षण में ज्ञान हो गया। जिस ज्ञान का हम ढिंढोरा पीटते हैं, घंटों तक अभ्यास का नाम लेते हैं, तो क्या है वो जंगल में घूमने के समान है। जंगल में टक्करें मारते रहो, राह रकाना ठिकाना कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। रास्ता ढूंढने के लिए इस बियाबान जंगल में 2 ही तरीके हैं, या तो तुम्हें कोई आवाज मिल जाए अगर रास्ता भटक गया हो तो, और या कहीं प्रकाश नजर आ जाए। हमारे अंतर में भी 2 ही चीजों के भक्ति के प्रारूप संत मत कहता है, प्रकाश और शब्द। प्रकाश अगर हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है, शब्द सुनाई देता है तो समझो कि वो सतगुरु का रूप है, वही हमारा निज धाम और निज धाम की वो ध्वनि है। उसी के लिए हमें सूरत शब्द का योग बता के सच्ची भक्ति जो है, जिसको हम सही मायने में आध्यात्मिकता कहते हैं, सूरत शब्द योग के बिना अंतर का अंधकार कभी नहीं मिटता।
बाहर की वृत्तियों को समेट के अंदर में जब जाओगे, जब आपकी सच्ची प्रीति गुरु से जुड़ेगी, जब तक सरगुण को आप नहीं मानोगे निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निर्गुणिया है जिसमें कोई गुण नहीं, ना देह है, ना उसके हाथ पांव है, ना कोई अंग है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है, विदेह है, हाड़ नवास चाम कुछ भी नहीं है। शब्दों में कबीर साहब की अनेक को बात आती है कि बिन बाती का वहाँ दिया जलता है, बिन वहाँ किसी बीन बांसुरी के आवाज़ें और सुर निकलती हैं, वहाँ धुनी होती है लगातार, वो कभी रुकती नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, वो उसके गुण हैं और वही विदेह रूप में है। लेकिन वो विदेह रूप में प्राप्त तभी करोगे ना जब सरगुण रूप से आपका प्यार होगा। अरे सरगुण रूप से तो नफरत करते हो उसकी, तो कभी उसको ना मिलना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो। तीन ही चीज तो सब चीजों में दुनियादारी में मुख्य हैं। अरसंतों ने इसीलिए 3 बंद लगाने बता दिए कि आंखों से किसी की बुराई ना देखो, नहीं तो ये हमारे ख्याल विचारों को बदल के रख देंगे। देखते भी हैं तो अच्छी चीज देखिए ना इन आंखों से। किस लिए आंखें दी थी प्रभु ने? इसलिए दी थी कि इनसे प्रभु के दर्शन क्या करें, और जिसके भी दर्शन करोगे, जैसा भी वो व्यक्ति होगा, जैसे भी उसमें गुण दोष होंगे, या उसके दर्शन करने से वही गुण हमें एक दम से सारा ख्याल वही हो जाएगा। अगर बुरे आदमी के दर्शन करते हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। उनका अगर कोई जिक्र करते हो, कोई उनकी चर्चा करते हो, तो हमारे समझ लो कि मन में वही बात घर कर जाएगी और घर उसमें से निकलेगी नहीं। अगर किसी नेक इंसान का जिक्र करते हो तो उसका नाम लेने से ही शांति मिलेगी, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उनकी दी हुई कही हुई जो भी अच्छी बातें होंगी वो याद आएंगी। इसीलिए कही कि संतों के दर्शन करो, दरस करो, बचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणों, गुण गुण के काट लो सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। सबसे प्रथम काम है, सत्संगों में जाते हो ध्यान से बैठ के आराम से सुनो, दूसरा ख्याल नहीं मन में कोई भी। ये सच्चा सही ध्यान भी बताता हूँ, सही समाधि भी बताता हूँ, और सही सत्संग श्रवण करने का तरीका बताता हूँ। आंखें सतगुरु के रूप पे जमी होनी चाहिए, कान उनके वचनों की तरफ होने चाहिए, और हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जो भी वचन सुना जाए उसको अंदर में इस प्रकार से सजा के रख लो कि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो वही बार आए। जब कभी भी तुम्हें एकांत का समय मिले तो वही चीजें उसमें अपना जहूर दिखाएं, और वही बार बार हमारे मस्तिष्क में हमें। कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा, ये देख। उसकी घरवाली बोली आज खड़े था, बोले आज तो मैं सेफ जगह बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया? ने बोला जब शोर आया तो मैं उठा न, जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो तो वो क्या लाभ उठाएगा उससे? जैसे सत्संग होने शुरू होने से पहले कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे, अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई? जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या? जब सारी चीज़ की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है, और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा? परमात्मा बाधा डालेगा क्या? ये हवा, ये धूप, ये सारे काम उनके हैं। जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है।
जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी बैठोगे परमात्मा तुम्हारे पास है, कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है, आप भी कई बार देखते हैं, जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मर गई माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता पति सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे भी चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन तो सब कि उसने देखा ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा, नहीं बोले। वहाँ धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा, महाराजा धीराज आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले, कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियाँ सारी हार जाती है ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया, नहीं किया, वहाँ आके नहीं किया, वहीं से कर दिया, कहीं से, चाहे वो बैकुंठ धाम में बैठे हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालात से दूर होते हैं और तुम्हारे ख्यालात से ही पास में होते हैं। इसलिए अपने ख्यालात में, अपने मन में, अपने विश्वास में उनको बैठाओ। ये सच्ची भक्ति का रूप यही है। भूले से कभी याद करते नहीं। जब याद नहीं करते तो वो आपको वो कैसे याद करेंगे? जैसे वाणी में आता है, जो कोई भज भजूं मैं वाको हूँ भक्तों का दास। जो कोई भजे भजूं मैं वाको, हो पक्का विश्वास। जिसको पक्का विश्वास है, जो उसको याद करता है तो प्रभु उसको याद करते हैं। वो कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के दिलों में रहता हूँ, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से वो एक नहीं है, सबके लिए है। कभी यूँ सोचते हो कि एक ने ही उसको रोक लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, तो दूसरे को नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनेकों रूप हैं। जो भी जीव, कीड़ी से लेके हस्ती तक, जहाँ भी उसको याद करेंगे वहीं पे हैं, क्योंकि कण कण में मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घट ना कोय बलिहरी, उसे घट की जा घट प्रगट होए। घट घट में हैं, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहाँ शुद्धता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ विश्वास है, जहाँ यकीन है, और जहाँ बुराइयों से बचे हुए हो, वहाँ वो हाजिर नाजिर हैं। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई, लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी भी ये अपनी नीयत को खोटा ना करो। किसी का लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। देने वाला जो इंसान होता है उसको कभी कमी नहीं आई, और मांगने वाला, लेने वाले का कभी मैंने पेट भरा नहीं देखा। ये एक मन में अपना पक्का यकीन कर लो। मांगने में नीयत ना रखो, देने में यकीन रखो। जो देता है वो लेता है, हजारों गुना लेता है। जो देता नहीं खाली रहेगा। इसलिए देना सिर्फ 4 पैसे नहीं, अन्न का देना नहीं। अन्न बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़े दान है अन्न का दान, जल का दान। भक्ति की तो बात अलग है, नाम के दान के तो बराबर कोई चीज नहीं। तो अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बैठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते
उंगली पकड़ के बाहर ले जाते, जब वो वहाँ से फारिग होके आते घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भरम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकते। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत से बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के नहीं है। लेकिन अगर किसी को देना चाहते हो तो अपने तन से सेवा दो, मन से उनको प्रभु की भक्ति करके अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात मन में रखो और जबान से मीठा बोलो। मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान है। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं। चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी। सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो। लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से
अच्छी प्रेरणा दोगे और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ, बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया, जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता। जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, उसमें भी हर चीज़ से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज़ से कोई कमी नहीं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को? नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखाले जाओगे, नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते। कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है, उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता, कितने भी जन्म बीत जाओ पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ और उनका